देखो सिंपल सा, सबसे पहले देखो थेल्स प्रमेय ना, थेल्स प्रमेय में अगर थेल्स प्रमेय में क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज, जैसे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें जो रेखा क्या बी सी एक रेखा है ना, ये बी सी एक भुजा है ना, इस भुजा के समांतर क्या होता है, डी। अगर बी सी के समांतर क्या हुआ, डी ई अगर हुआ, तो हम लोग का जो पहला जो बनेगा ए डी बराबर, देखो ये जो ए डी बराबर ए डी बटा डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बाई ई सी। अब दूसरा नियम इसमें आता है ए डी बटा, देखो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब तीसरा क्या है, ए बी बटा डी बी, तो यहां पर क्या होगा, ए ई बटा नहीं ए सी बटा ई सी। सिंपल सा ये तीन ठो अगर नियम, इसमें देखो आपको कोई ना कोई एक भुजा सब दिए रहेगा, अगर तीन ठो भुजा मतलब तीन ठो, इसमें से किसी तीन का मान दिया रहता है, किसी एक का मान आपको निकालने बोलेगा, तो आप खाली क्वेश्चन में देखोगे और आपको क्या इसको बैठा देना है और मान अपने आप आ जाएगा। फिर देखो इसी का दूसरा नियम है, अगर क्वेश्चन में दूसरा देखो, अगर ये जो त्रिभुज है इसमें ए बी सी, अगर ये जो दो भुजाओं का अगर बीच में मध्य बिंदु में ना, ये दोनों भुजाओं का अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो देखो इसका क्या होगा, हमेशा समांतर होगा, बीसी के समांतर क्या होगा बोल रहा डी। अगर त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी और ईसी के अगर मध्य बिंदु मतलब दोनों को क्या बराबर अगर बांटेंगे, तो ये जो बीसी के समांतर क्या होता है, डी होता है। तो ऐसा में जो डी जो होगा, मतलब ये जो डी जो भुजा होगा वो बीसी का क्या होगा, आधा। अगर दोनों को मध्य बिंदु में बांटे, मतलब एबीसी त्रिभुज में अगर बीच में अगर बांटे हैं, तो ये बीसी का जो आधा जो होगा ये डी भुजा बनेगा। समझ में आया कि नहीं। अगर ये त्रिभुज एबीसी में ये दो, अगर एबी और एसी को क्या मध्य से काटेंगे, अगर मध्य से यहाँ पर अगर मध्य से बांट देंगे, तो ये जो डी भुजा बनेगा वो बीसी का क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है। ये देखो डी बराबर क्या, बीसी गुना 1/2 के, या बीसी बाई 2 कर सकते हो, या बीसी बराबर 2 डी भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब तीसरा नियम, यदि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, अगर त्रिभुज एबीसी में अगर ये कोण ए ले लो, कोण क्या, ये कोण ए को अगर समद्विभाजक करेंगे, मतलब इसको दो अगर समद्विभाजक, और इसी कोण के समांतर इसको अगर दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, क्या करते हैं, अगर दो भाग में अगर बांटते हैं, तो यहां पर जो ये बनेगा बीई क्या होगा, बीई बराबर बी बटा ई सी बराबर क्या बनेगा, ए बी बटा ए सी। देखो बीई बटा ई सी बराबर क्या बनेगा, ए बी बटा ए सी। क्लियर है। ये थेल्स प्रमेय से ये पांच नियम हो ना, ये 5 नियम आता है, 2 नंबर ना। देखो अगर 2 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि कोई त्रिभुज मान लिए क्या है, ए बी और सी है, तो यहां पर दो भुजा क्या है, एक ए बी और एक ए सी है, और एक भुजा क्या बी सी है। अगर हम ए बी और ए सी को अगर समद्विभाजक करते हैं, मतलब बीच से क्या करते हैं, भाग, मतलब ये ए बी बटा ए सी को क्या बीचों बीच से ये बराबर क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये डी जो रेखा बनेगा बोला, ये जो डी रेखा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों समांतर होगा, समांतर होगा ना, दोनों भुजा क्या होगा, समांतर। अब अगर ये दोनों अगर बीचों बीच से अगर भाग किए हो, तो ये जो डी जो बनेगा बोल रहा है वो बीसी का क्या होगा, आधा। अगर ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में। अगर बीसी जो भुजा जितना होगा उसका आधा क्या होगा, डी, तो डी बराबर क्या होगा, बीसी का हाफ। समझ में। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर क्या है, डीई। अगर बीसी के समांतर डीई है, मतलब हम लोग का थेल्स प्रमेय काम करेगा। ये दोनों क्या समांतर है बोला ना, ये दोनों क्या है, समांतर है। अब यहां पर देखो क्या दिया है, ए डी ना, ए डी बराबर कितना दिया, 3.6, और ए बी बराबर ये ए बी पूरा कितना दिया, 10 दिया। तो फिर इसके बाद क्या दिया, ए ई दिया ना, ए ई कितना दिया, 4.5। तो ए सी क्या निकालना हम लोग को, क्या निकालने बोल रहा, ई सी निकालना ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो ए डी बाई, यहां पर क्या रखेंगे,
ए डी बाई ए बी ना, ए बी बराबर क्या रख देंगे, ए ई बराबर ए सी, ये रख लेंगे फॉर्मूला। अब देखो ए डी हम लोग को ए और डी कितना दिया 3.6 और ए और बी ये पूरा कितना दिया 10। अब ए ई दिया है कितना 4.5 और ए सी, ये ए और सी क्या करना हम लोग को निकालना है, तो यहां से ए सी रख देंगे। देखो दोनों का पॉइंट कट गया, 9 5 45, 9 चौके 36, 2 से काटेंगे 5 और ये 2, 5 5 25 बटा कितना आया 2, यानी 12.5। 12.5 क्या आया ए सी। अगर ये ए और सी कितना है 12.5 है, तो हमको निकालना क्या था ई और सी। देखो ए और ई 4.5 है, ये 12.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 12.5 है 4.5, यानी x का मान क्या हो जाएगा x बराबर 8। 12.5 में 4.5 घट जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 8। समझ में? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में अगर डीई समांतर क्या है बीसी है, और क्या दिया, और क्या दिया बोलो, एडी कितना दिया 2.4 और एई 3.2, ईसी 4.8। तो हम लोग को क्या निकालना है बी और डी, यही निकालना ना एक्स। तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय कौन सा रख सकते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर रख सकते हैं। ए डी बाई क्या होता है डी बी ना, बराबर ए ई बाई इसी, इसको रख देंगे। देखो ए डी दिया है, ए ई दिया है, इसी दिया, तो ये डी और बी पता चल जाएगा हम लोग को। ये निकालना था ना, बी और डी निकालना था ना, ए और बी निकालना। क्या निकालना ए और बी, ये ए और बी निकालना। तो ए और बी निकालना, तो देखो सबसे पहले देखो ए ई कितना दिया है, जो दिया बैठा दो। ए डी कितना दिया 2.4 बटा डी बी, ए ई कितना दिया, ए ई 3.2 और ई सी 4.8। देखो ये पॉइंट दोनों को हटा देंगे, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 से कटेंगे 1.2। तो देखो डी बी बराबर क्या आ रहा, 3 दूना 6, 3 के 3, 3.6। डी बी का मान क्या आ गया 3.6। तो हम लोग को क्या निकालना था ए और बी। देखो ये 2.4, ये 3.6, तो ए बी क्या हो जाएगा 3 2 5 6 आंसर, ये ना। ए बी दिया हुआ था, डी बी निकाल दिए, तो ए बी चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ दिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर क्या है डी और ई, और क्या दिया बोलो ए डी ना, ए डी कितना दिया, ए डी 4 सेंटीमीटर और डी बी 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया ए सी, ये पूरा ना, ए सी कितना 6.6। तो हम लोग को क्या निकालना है ए ई, ये निकालना है ए यानी एक्स। देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा किसको बैठाएंगे, इसको बैठा सकते हैं, ए बी बटा क्या रख सकते हैं डी बी, ए बी बटा डी बी बराबर क्या रख सकते हैं ए सी बटा ई सी, ये रख सकते हैं ना। ये ए बी बटा क्या रखे डी बी, तो ए सी बटा ई सी भी होगा। अब ए बी कितना है, देखो ये 4 है, ये 7, तो ए बी कितना हो जाएगा पूरा 4 और 7 11। हाँ तो इसी घटा देंगे, वहां से इसी घटा देंगे ना, तो 11। डी बी कितना है, डी बी 7, ए सी कितना है, ए सी 6.6 और ई सी कितना होगा निकालना है, इसी क्या करना है निकालना है। 11 से काट देंगे, 11 छक 66, 0.6। ई सी बराबर क्या हो जाएगा 7 छक 42, 4.2। देखो ई सी अगर हम लोग का क्या आ गया 4.2, तो ए ही निकालना था, तो घटा भी सकते हैं ना। 6.6 में 4.2 घटा देंगे, तो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई बराबर 6.6 में 2.4 आंसर। हाँ उसमें भी आ जाएगा, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई रख दो,
कोई भी रखो मान आपको निकालना है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन देता है, कोई ना कोई एक मिसिंग देगा, वो एक मिसिंग को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है और क्या बोल रहा है, A और B को के मध्य बिंदु क्या है, D, और A और C का मध्य बिंदु क्या है, E। ये D और E जो है ABC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम थेल्स प्रमेय का दूसरा नियम बताए थे, अगर A और B का जो मध्य बिंदु और A और C को अगर मध्य दोनों को अगर बराबर बराबर काटेगा या बराबर बांटेगा तो क्या होगा, DE जो होगा वो क्या होगा, BC का आधा। ये बताया था ना, अगर AB और AC को अगर बराबर बराबर में बांटेगा, अगर ये A और BC अगर ये एक कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर ABC को अगर ये DE आधा आधा में, अगर AB और AC को आधा आधा में बांटा तो हम बोले थे BC जो होता है, BC का जो आधा होता है DE होता है ना, क्या बोले थे, DE बराबर क्या होता है, BC/2। तो अगर हम यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा, तो इस समबाहु त्रिभुज का भुजा हम कुछ ही मान सकते हैं। अगर ये 4 है तो इसका आधा क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये है ना, अब यहाँ भुजा नहीं दिया तो अनुपात पूछा था, तो हम लोग को पूछा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE। अब इसका भुजा 4 है, इसका भुजा क्या है, 2। अगर काटोगे तो वही 2 अनुपात 1 ही आएगा ना, आधा होगा बोला मतलब 2 होगा, तो ये BC अगर 2 होगा तो DE क्या हो जाएगा, 1। अब ये 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब ये बोलोगे समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। √3/4 दोनों तरफ तो कटेगा ना, अगर इधर √3/4 बैठाओगे तो इधर भी √3/4 बैठाओगे तो वो तो कटेगा ही √3/4। तो ये A स्क्वायर, खाली A स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर करना था। A कितना था यहाँ, 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, यानी 4:1। क्योंकि √3/4 तो दोनों में कट जाएगा, अगर दोनों में क्षेत्रफल रखेंगे तो √3/4 तो √3/4 कटेगा ही ना, यानी 4:1। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, त्रिभुज ABC में ना, त्रिभुज ABC में कोण A, अगर ये कोण A मान लिए ये BC ना, तो ये कोण A का अर्धक बोला। अर्धक मतलब दोनों को आधा आधा डिवाइड करेगा ना, अर्धक क्या है, AD। थोड़ा पहले ही बताए थे, थेल्स प्रमेय का तीसरा नियम क्या बताए थे, यदि कोई कोण का अगर कोई कोण का सामने में जो 2 भुजा होता है, ये दोनों को अगर बराबर डिवाइड करेगा ही ना, तो ये जो दोनों को अगर बराबर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, बोले थे हम BD/DC बराबर AB/AC। ये होगा बोले थे ना, अगर ये दोनों को अर्धक है मतलब ये दोनों को बराबर बराबर अगर बांट रहा, BC को अगर A से अगर कोई कोण अगर कोई कोण से, जैसे ये A कोण से था, अगर B कोण से भी अगर बराबर बराबर बांटेगा तब भी वही होगा। अगर इसको बराबर AD अर्धक है मतलब ये दोनों को बराबर बांटा है तो क्या हो जाएगा, BD/DC बराबर AB/EC। अब इसमें क्या क्या दिया है बताओ, BD 5 सेंटीमीटर, फिर DC 6 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, AC x। तो देखो BD कितना है, 5, DC 6, AB 8 दिया, तो AC निकालना है। अब देखो ये गुना होगा ना, AC बराबर क्या हो जाएगा, 6×8 48, 48/5, 5×5 5 9 45, 45 में से 3 5 6 30, 9.6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, खाली मान बैठा दो, समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक त्रिभुज ABC ना, एक त्रिभुज क्या है ABC, कोण A का अर्धक क्या है बोल रहा है, D। कोण A का अर्धक क्या है, D, AD है ना, कोण A का अर्धक क्या है, AD। इसके बाद आगे क्या बोल रहा, यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, फिर AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BD बराबर क्या दिया, 7 - x, DC बराबर x, DC कितना दिया, x। तो क्या होगा, x का मान निकालना ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या, BD/ क्या होता है, DC बराबर AB/AC। BD कितना है, 7 - x, DC x, AB 9 12, 3 तिया 3
चौके, 4 से गुना होगा ये 3 ना, 7 चौके 28 माइनस 4x, 3 गुना x 3x, माइनस 4x उधर जाएगा 7x बराबर 28, 7 से काट दिए 4, x का मान 4। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC में ना, त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, कोण A का सम द्विभाजक, देखो कोण A का द्विभाजक मतलब इसको बराबर बराबर अगर बांटेगा, सम द्विभाजक बोल रहा ना, अगर बराबर बांटेगा तो यहाँ पर क्या AD है सम द्विभाजक बोला, तो ऐसे में हम लोग का क्या होता है, BD बटा BC बराबर AB बटा AC होता, और हम लोग को क्या निकालना है, BD अनुपात BC निकालना है ना, B और D अनुपात BC, तो AB कितना है 8 और ये 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इन दो अनुपात 3, BD और BC का अनुपात चाहिए था ना, DC ना, BD और DC इसी का अनुपात चाहिए था, तो BD कितना हो जाएगा 2 और DC अनुपात क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज है ना, एक क्या है समकोण त्रिभुज, जिसके कर्ण की लंबाई कितना दिया, देखो कर्ण ही वाला होता ना, कर्ण कितना है 25, तो उसका जो शेष दो भुजा क्या होगा, A और लंबाई और चौड़ाई होता ना, L और B रख दो। अगर कर्ण क्या है 25 तो लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, शेष जो दो भुजा है बोल रहा है उससे क्या 5 अधिक है बोल रहा, तो कितना होगा बोलो, हाँ 20 और 15, देखो अगर लंबाई कितना हुआ 20 तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 15, अगर 20 और 15 हो रहा तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, मतलब लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर होना चाहिए ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना हुआ 625, और ये क्या 25 का स्क्वायर है, ये ना 15:20:25, लंब क्या लंब आधार और कर्ण है ना, तो ये अनुपात करो तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 3:4:5 में है, ट्रिपलेट होता है ना 3:4, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका जो भुजा सब होगा ट्रिपलेट होगा, 3, 4 और 5 का अनुपात में है ना ये, अगर ये 25 है तो ये क्या होगा 20 और 15 होगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोच के भी बता दोगे, अब ट्रिपलेट याद रखते हो तो आप डायरेक्टली बना लोगे आंसर, तो आंसर क्या होगा, एक भुजा 20 और एक भुजा 15। नेक्स्ट देखिए, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को क्या करती है, छूती है ना, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, क्या बोल रहा है 24 मीटर ऊंचे भवन, अब देखिए ये 24 मीटर क्या ऊंचाई का क्या है भवन है, और 25 मीटर जो लंबी सीढ़ी है वो ऊंचे भवन की छत को छूती है, ये बोल रहा ना, यानी ये आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसकी आपका जो सीढ़ी की लंबाई क्या हो गया 25 हो गया, मतलब कर्ण क्या हो गया 25, लंब क्या हो गया 24, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 7, आंसर ट्रिपलेट याद रखें ना, अगर 25 कर्ण होता है, लंब और आधार क्या होगा 24 और 7 होता है, ये 24 है तो ये क्या होगा 7, आंसर बनाने की जरूरत नहीं, अगर बनाना है तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 15 में 6 गया 9, 49 है ना, 49 किसका 7 का ना, आंसर क्या हुआ 7। तो बहुत इजी क्वेश्चन सब है। जमीन पर गाड़े हुए 2 खंबे, अगर जमीन पर 2 खंबे है, खंबे की लंबाई कितनी है, एक लंबाई कितना है एक खंबे का 7 और एक का कितना है 13, और इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है बोला 8, इनके बीच का क्षैतिज दूरी मतलब ये सीधा दूरी कितना है 8, तो ये वाला भी जो दूरी होगा वो भी कितना होगा 8 होगा। अब ये 13 है, देखो ये 7 है तो ये 7 होगा ना, 7 में 13 मतलब ये वाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये वाला 6 तो इन दोनों का बीच का जो दूरी होगा पूछा है, ये पूछा ना, ये जो 2 खंभों के ऊंचाई, 2 खंभों के शीर्ष ना, ये दोनों की दूरी, अब ये देखो आधार क्या है 8 और लंब कितना है 6, तो कर्ण कितना होगा, कितना हो जाएगा 10, 5 4 3 तब ना आएगा, 5 4 3 आना चाहिए ना, 10 8 और 6, 3 से 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 6 10, 5:4:3, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 10, या फिर 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो रहा।
100 का रूट यानी 10। क्लियर है?